हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छे विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा ने बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या बातें आ रही हैं। ओके, सो कुछ यहाँ पर ऑरेकल से कार्ड लेते हैं, उसके बाद टैरो से मैसेज लेंगे। ओके, समथिंग अबाउट अनलॉकिंग हैप्पीनेस। आप अपनी हैप्पीनेस को अनलॉक कर रहे हैं। ओके, अपनी खुशियाँ को अनलॉक कर रहे हैं। समथिंग अबाउट पावर बैलेंस, क्वालिटी, रिस्पेक्ट। ओके, रिस्पेक्ट, केयर, हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपके रिश्तों में ना कुछ सुधार हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। इक्वल, ओके, इक्वालिटी आ रही है आपके रिश्तों में, चाहे किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता हो। ओके, रिलेशनशिप में इक्वालिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, आपके साथ बराबरी का रिश्ता वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो आपको अपने बराबर का दर्जा दे रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड लॉयल्टी, ट्रू लव, डिवोशन। ओके, डिवोशन, स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिंग एंड थिंग्स। आप लोग एक दूसरे का साथ निभाते हुए मुझे दिख रहे हैं, लॉयल रहते हैं एक दूसरे के लिए। ओके, एक दूसरे के लिए आप लोग लॉयल है। इस रिश्ते को ना बड़ी ईमानदारी से आप लोग निभाने वाले हैं, निभाते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने रिश्तों को ना आप बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। Somebody is really attracted guys। कोई आपके ख्यालों में खोया हुआ है। ओके, कोई आपकी तरफ, किसी के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग है। ओके, इंटेंस फीलिंग है, आपकी ओर आकर्षित है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ये पर्सन ना आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं, अपने मन के भाव एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सच्ची भावनाएं आपसे व्यक्त करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, कोई आपसे अपनी फीलिंग को ना ओपनली शेयर करने वाला है, एक्सप्रेस करने वाला है। कोई आपसे आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या एनर्जी पिक हो रही है। प्लीज़ यहाँ पर क्लेम करें, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए। कौन सी बात आपकी, देखिए कितने सारे कार्ड, कौन सी बात आपकी जानकारी में आना चाहती हैं। लेट्स सी क्या जानकारी आना चाहती हैं। ओके, समथिंग अबाउट अनमेट डिसाइडेड, कुछ अनमेट डिसाइडर की बात हो रही है। ओके, ग्रीड, बॉटम की एनर्जी, डेफिनेटली ग्रीड, लालच। कोई पर्सन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। उनके अराउंड कुछ ग्रीडी लोग हो सकते हैं, लालची लोग हो सकते हैं। कोई ग्रीडी पर्सन कोई ग्रीडी पर्सन आपको कोई ग्रीडी पर्सन आपको याद कर रहे हैं। ओके, वाटर या इमोशंस में है, कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेट रख रहे हैं वो अपने इमोशंस को। ओके, ग्रीड है, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अपने गलत बर्ताव का, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। किसी को अपने गलत बर्ताव का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है, वो बहुत इमोशंस में है और ये बात सीक्रेट है। वो अंदर ही अंदर अपनी गलतियों गलत आदतों को, गलत चॉइसेस को लेकर के ओके बहुत परेशान है कोई। ओके, किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ किसी पर्सन ने इवल स्पेल भेजे थे, वो सारी चीज़ें उन्हीं की तरफ बैकफायर हुए हैं। तो ये सब कुछ देख करके कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, परेशान हैं। जो चीज़ें उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी वो चीज़ें वो खुद झेल पा रहे हैं।
ओके, खुद वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ओके, कुछ अमाउंट्स की बात हो रही है, हिल स्टेशन की बात हो रही है। ओके, कोई ऐसी जगहों पर जाने का प्लान बना रहा है, कोई कहीं जा रहा है, प्लान कर रहा है। ओके, हिल स्टेशन पर कोई कहीं प्लान कर रहे हैं। क्या बातें आपसे छुपाई गई है? समथिंग अबाउट रोड, कोई रोड ट्रिप पर जा रहा है, हिल स्टेशन ट्रैवलिंग आ रही है यहाँ पर। और क्या मैसेज है? कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ ओके ग्रीड, लालच, बहुत ज़्यादा लालच है आपके धन को ओके आपसे छीनने का लोभ है। कोई लालची व्यक्ति है, उसने कुछ सीक्रेट रखा है। कोई लालची व्यक्ति रिग्रेट में है और ये बात सीक्रेट है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पर। समथिंग अबाउट मीन धन, मनी धन, ठीक है, सॉरी मनी धन है यहाँ पर। धन का कर्ज है किसी के ऊपर, बहुत ज़्यादा धन का कर्ज है। कोई ग्रीडी पर्सन के ऊपर धन का कर्ज है, रिग्रेट में है। ये सारी चीज़ें वो आपके लिए प्लान कर रहे थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने आपके साथ सोची थी। इस प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, लेकिन वो सब कुछ बैकफायर हुआ है। जो परिस्थिति वो आपके लिए चाह रहे थे, वो परिस्थिति वो खुद झेल नहीं पा रहे हैं। जब वो चीज़ें बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई है तो ये लोग झेल नहीं पा रहे हैं। आप कैसे उन परिस्थितियों से निकल रहे हैं, आप कैसे उन परिस्थितियों से निकल लेते हैं, ये वो आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। कैसे आप उन सिचुएशन से हील हुए हैं, ये चीज़ें वो जानना चाहते हैं। ओके, किसी ने कुछ ऊपरी परत चढ़ा के रखी थी अपने ऊपर, तो वो उनकी जो परतें है वो उतर रही है, असलियत सामने आ रही है किसी की। कोई बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है अंदर से, तो ये चीज़ें छिप नहीं पा रही है। ओके, ये चीज़ें दिख रही है। कोई बहुत प्रयास कर रहा था ओके अपने पेन को छुपाने का, कष्ट को छुपाने का, लेकिन वो चीज़ें छिप नहीं पा रही हैं। समथिंग अबाउट स्पाउस, पार्टनर, लव, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, स्पाउस, पार्टनर रिलेटेड कोई बात आ रही है। लाइफ इंश्योरेंस, ओके लाइफ इंश्योरेंस, कुछ लाइफ इंश्योरेंस ओके डिस्कशन चल रहा है। कोई अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को ओके सिक्योर करने के बारे में सोच रहा है। कोई जस्टिस दे रहा है, अपने घर के साथ कुछ न्याय कर रहा है। समथिंग अबाउट होम जस्टिस, कोई अपने घर के साथ न्याय कर रहा है। ओके, कुछ घर से रिलेटेड जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। कोई अपने पार्टनर के साथ जस्टिस कर रहा है, न्याय कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर ओके, तो किसी ने आपको ना डेफिनेटली, ये मुझे बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। किसी पर्सन ने आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ईवल एनर्जी भेजी थी, जो बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई है और अब वो इस एनर्जी को झेल नहीं पा रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, ये खुद उस एनर्जी को ना झेल नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी अलाइव हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। ओके, यहाँ पर डेथ, somebody casted some death spell, ओके डेथ मैजिक आपके लिए, बट वो सारी चीज़ें जो है वो बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई है। किसी पर्सन ने डेफिनेटली कुछ ईवल स्पेल वगैरह फेस किए हैं, एक्सीडेंट वगैरह फेस किए हैं, कुछ डेफिनेटली बैकफायर होकर गया है उन्हीं की तरफ, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। हो सकता है ना किसी पर्सन ने ना कहीं पर किसी पर्सन के कहीं पर चोट लगी है, स्क्रैचर वगैरह हुआ है, किसी को कुछ चोट लगी है। ओके, लेग में कुछ पेन हुआ है या कहीं पर कुछ चोट लगी है, किसी को चोट वगैरह लगी हुई है। आई थिंक समथिंग अबाउट डेथ स्पेल।
बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी, कोई कर्मा फेस कर रहा है अपना लीगल लीगल प्रोसेसिंग में। ओके, आई एम टेलिंग यू गाइस, कोई कर्मा फेस कर रहा है। जस्टिस, जजमेंट, ये फैसला है यूनिवर्स का कि सब कुछ जो भी ईवल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी वो सब बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई है। ओके, उन्हीं की तरफ गई है। किसी को चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट, उन लोगों की तरफ वो चीज़ें फेंकी गई है जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ नेगेटिविटी कास्ट करने का प्रयास किया था। समथिंग अबाउट क्लीन अप, जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी उनको क्लेंस कर दिया गया है। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को बैकफायर कर दिया गया है, वहीं फेंक दिया गया है जहां से वो नेगेटिविटी आई थी। ओके, किसी पर्सन ने आपके माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास किया। कोई चाह रहा था कि आप उनके वश में रहें। आप पूरी तरह से आपको पूरी तरह से वो नियंत्रण करना चाह रहे थे। कोई पर्सन आपको पूरी तरह से नियंत्रण करना चाह रहे थे और किसी प्रकार के माइंड आपके माइंड को कंट्रोल करने से आप माइंड कंट्रोल से हील हो रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, आप निकल रहे हैं उन चीज़ों से। किसी ने आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने का प्रयास किया, आपको कैद करने का प्रयास किया, नकारात्मक ऊर्जाओं के कैद में आपको रखने का प्रयास किया, माइंड कंट्रोल करना। बट आप हील हो रहे हैं और चीज़ें बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई है। जिस किसी ने भी आपके माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास किया उन्हीं की तरफ वो चीज़ें बैकफायर होकर गई है। ये बात आपकी जानकारी में लाना चाह रहे हैं यूनिवर्स। माँ आदि शक्ति प्लीज़ 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 क्लेम करें। 1111 लिखकर प्लीज़ गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्लेम करें। ये चीज़ें आपकी जानकारी में आने वाली है या आ चुकी है। एनी अदर मैसेज प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। कोई जानकारी मेरे कलेक्टिव के लिए, क्या जानकारी है और कौन सी बात है उनकी जानकारी में लाना चाहते हैं। आपको बहुत अकेला फील होता होगा जब ये ईवल स्पेल किए गए थे। ऐसे लोगों के बीच में जो टॉक्सिक कार्मिक लोगों के बीच में आपको हो सकता है बचपन से ही, चाइल्डहुड डेज से बहुत ज़्यादा एलेंटेड, डेफिनेटली आप एलेंटेड फील होता है। अपनों के बीच में आपको ऐसा लगता है आप सबसे अलग है, आप रिलेट नहीं कर पाते हैं लोगों से। ओके, मोस्टली आप अलग थलग सा ही महसूस करते हैं। समथिंग अबाउट कुछ टनल की बात आ रही है। कोई ट्रैवल कर रहा है कहीं, डेफिनेटली कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है। समवन इज ट्रैवलिंग ओके समवेयर। मैरिज, वेडिंग, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है। हो सकता है शादी वगैरह के लिए कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है। समथिंग अबाउट मैरिज, वेडिंग, कोई वेडिंग वगैरह अटेंड करने के लिए कहीं ट्रैवल कर रहा है। कोई शादी वगैरह अटेंड करने के लिए कहीं ट्रैवल कर रहा है। सो ये कुछ मैसेज आ रहा है। 717 आपके लिए कोई दिस रीडिंग आपसे कोई मिलना चाहता है गाइस। किसी प्रकार की मीटिंग वगैरह चाहते हैं, कोई कोलैबोरेट करना चाहते हैं। ओके, ये कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये पर्सन इनके फ्रेंड के साथ हो सकता है, ये अभी कोलैबोरेट कर रहे हैं आपके साथ, ये चीज़ों को बिल्ड करना चाहते हैं। बिल्ड करना, कोई पर्सन है जो आपके साथ डेफिनेटली बिल्ड करना चाहते हैं चीज़ों को। आप कुछ कोलैबोरेट करने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ओके, काफ़ी बड़े लेवल पर आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपार धन आपकी तरफ आकर्षित होगा। आप कुछ कोलैबोरेट करने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आते हुए मैं देख रही हूँ। आपकी विश पूरी हो रही है एंड आपको यूनिवर्स डेफिनेटली कंपनसेट करने वाले हैं। आपकी मेहनत का उचित फल आपको मिलने वाला है। आप अपने धन को लेकर के चिंतित थे, कुछ धन की समस्या अगर चल रही थी
तो आप निश्चिंत हो जाएं। आपको उन चिंताओं से निकाला जा रहा है। आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। किसी प्रकार के इवल स्पेल से आप रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी है आपकी। इस प्रकार के जो लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हिडन इंटेंशंस, इवल इंटेंशंस रखते हैं, ये लोग, ये इनकी मंशा से आप पूरी तरह से अवगत हैं। आपको पता है कि उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। कोई पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। समबडी वांट टू स्टेबिलिटी विथ यू। वो आपको 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में देखते हैं। हैप्पीनेस एवर आफ्टर। वो चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक करें एंड उन्होंने डिसाइड किया है आपको स्टेबिलिटी देने का। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। हैप्पीनेस एवर आफ्टर आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं और आप मुझे दिख रहे हैं ना कि आप इमोशनली किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाहते। आप अपने आप पर फोकस्ड कर रहे हैं, सेल्फ लव प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपकी। ओके, एंड दिस इज व्हाट इज अट्रैक्टिंग luck towards you, happiness towards you. Okay, this is attracting to love towards you. सच्चा प्यार आपकी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों ने आप दोनों अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दोनों स्थिरता चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपनी फीलिंग को आप प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ये जो मैस्कुलिन पर्सन है, इनके कुछ हिडन फीलिंग है, कुछ हिडन इंटेंशंस हैं, बिकॉज ये पास्ट में आपको हर्ट कर चुके हैं। तो ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनको रियलाइजेशन हो रहे हैं, रिग्रेट है इनको, अपनी चॉइसेस का रिग्रेट है। कुछ ये पर्सन आपके साथ बिगनिंग चाहते हैं। ये चाहते हैं आप पुरानी चीज़ों को भुला दें और इनके साथ एक नई शुरुआत करें। आप पर फोकस्ड है ये पर्सन, आपके कार्य पर फोकस्ड कर रहे हैं ये पर्सन। हाइपर फोकस्ड है, कंफ्यूज से बाहर आ चुके हैं पूरी तरह से। इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है या आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप एक ब्लेसिंग के रूप में इनके जीवन में आए थे और इन्होंने खुद आपको अपने से दूर किया और ये कन्फ्यूज़न स्टेट में सारी कन्फ्यूज़न इनके जीवन से हट रही है। इन्होंने आपको गलत समझा तो इनको ये रियलाइजेशन हो रहे हैं कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप इनोसेंट हैं। आपके साथ जो इनकी मेमोरीज है, इनको वो चेरिश कर रहे हैं। ये उनको चेरिश कर रहे हैं, आपकी यादों को चेरिश कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल लव, डेफिनेटली म्यूचुअल लव है ये आपके साथ। इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो इनको कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें याद आ रही है इनको, कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं, कुछ चीज़ें इनको याद आ रही है। ये पर्सन हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ पानी का गिलास लेकर के ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ये आपके साथ रिश्तों को रिपेयर करना चाहते हैं। क्लियरली आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने अपने आप को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ट्रू लव है, ट्रू लव है, ट्रू लव है इनके मन में। ये चीज़ें ये आपसे कहना चाहते हैं। आप लोगों के कनेक्शन में इंटरफेरेंस बहुत है। गॉसिप गॉसिप ने बाहरी लोगों ने बहुत गॉसिप करी है आप लोगों के इस कनेक्शन को लेकर के, जिसकी वजह से आप लोगों के कनेक्शन में दिक्कतें आई हैं। लेकिन जस्टिस हो रहा है। आप लोगों के इस कनेक्शन को जस्टिस दिया जा रहा है। आप दोनों सेम एनर्जी में रहते हैं। जब जब ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में होते हैं तो ये आप भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में होते हैं। और जब ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में होते हैं तो आप
क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में होते हैं, तो आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे की एनर्जी को, हील हो रही हैं। ये सारी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है, ये सारी सिचुएशन हील हो रही है। ओके, द स्टार की एनर्जी है आपकी, द स्टार की एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है आपकी। आप एक हीलर हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट है आप, आप फीलिंग के लिए किसी भी फीलिंग्स के लिए किसी पर अर्षित नहीं रहना चाहते, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि उनके कुछ हिडन मोटिव्स हो सकते हैं। तो आप खुद को सेफ रखने के खुद को सेफ रखने के चल रहे हैं, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। आप में से जिस किसी को भी ये मैसेज यहाँ पर आया है ना, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। ठीक है, सीरियसली गाइस, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। प्लीज़ क्लेम करें इस पॉजिटिव एनर्जी को। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, और क्या मैसेज आ रहा है। यार गिल्ट, किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, डेफिनेटली किसी को रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है, दुख है, किसी को डेफिनेटली दुख है। उनको लगता है ना वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। हिडन सीक्रेट आर कमिंग अबाउट आउट नाउ। हेटर शॉक्ड, सो हेटर शॉक्ड हैं, कुछ छिपी हुई बातें सामने आ रही हैं। कुछ हेटर के हेटर शॉक्ड में है, हार्ड टू कैच। आप किसी को भी पकड़ में नहीं आते, कोई आपको जल्दी फंसा नहीं सकता, कोई आपको कोई आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता। कोई आपको कोई आपको मीठी मीठी बातें करके फंसा नहीं पाता जल्दी। यू आर रियली हार्ड टू कैच। जल्दी आप किसी के किसी से इम्प्रेस नहीं होते हैं। सो ये सारी बातें आपकी अराउंड हो रही हैं, ठीक है, आपके पर्सनैलिटी के, आपके ऊपर ये सारी बातें होती है कि आप हार्ड टू कैच हैं, जल्दी आप किसी से इम्प्रेस नहीं होते हैं, आप किसी के बातों में नहीं आते, किसी के मीठे चिकने चुपड़े बातों में आप नहीं आते, आप फंसते नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके अराउंड हो रही है, आपके बारे में ये सारी बातें हो रही है। यू आर रियली हार्ड टू कैच, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई आपसे सॉरी कहना चाहते हैं गाइस, किसी को आपसे माफ़ी मांगनी है, उन्होंने आपको हर्ट किया है, दुख पहुंचाया है, गिल्ट है, किसी को पछतावा है, दुख है, समथिंग अबाउट टीवी। पॉडकास्ट की, कुछ टीवी पॉडकास्ट की बात आ रही है। योर चिल्ड्रन आर पावरफुली प्रोटेक्टेड। आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुली ऊर्जा आपके बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि आपके बच्चे निर्दोष हैं, इस वजह से आपके बच्चे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे। किसी को डर लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है उनके बारे में। किसी को इस बात से भी डर है कि आप तो सब कुछ जानते हैं। यू आर अ हाईली डिसायरेबल सी। कोई आपको डिज़ायर करता है, कोई आपको पाना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, कोई पर्सन है जो आपको एक चीज़ समझते हैं। आपको लगता है बस आप कोई हासिल करने वाली चीज़ है, और किसी को कोई आपसे ये बताना चाहता है कि उन्होंने गलत निर्णय लिया। किसी को डेफिनेटली किसी को कोई आपसे बताना चाहता है, उन्होंने कुछ फैसला गलत ले लिया, कुछ गलत चूज़ किया, गलत व्यक्ति को चुना, उनकी सारी सालों की धज्जियाँ उड़ गई। उनकी सारी चालों की धज्जियाँ उड़ गई। सो ये सब बातें आ रही हैं। स्पिरिट गाइड्स, बेहतर होगा वो आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में ना आए, आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में ना आए। कोई तो बेहतर, उनके लिए यही तो बेहतर, और डेफिनेटली उनके लिए बेहतर है।
ठीक है, धज्जियाँ उड़ाई जाएगी। कोई चालू चल रहा है, कोई गलत इंटेंशंस रख रहा है आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में। अगर कोई आया तो उनकी लिटरली धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी। ओके सो गाइस, यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको बहुत प्रोटेक्ट रखते हैं। बी ग्रेटफुल एवरीथिंग। सो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करे, बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन आपके अराउंड है। 144 लोग अचंभित है कि इतनी सारी खतरनाक चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई, लेकिन आपको कुछ भी क्यों नहीं हो पाता, आपको कुछ भी टच क्यों नहीं कर पाता। बिकॉज यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्वयं दिव्य शक्तियाँ, स्वयं ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप निर्दोष हैं पूरी तरह से, इसलिए आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। आपके शत्रु वापस आपस में ही लड़ रहे हैं, आपके शत्रु में आपस में ही लड़ाई हो रही है। आपके कुछ कुछ शत्रु है जो आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। समथिंग अबाउट 333 333। ओके सो कोई दिव्य ऊर्जा का इनकारनेशन है आप, किसी दिव्य शक्ति का इनकारनेशन है आप, और ये बात आपको खुद नहीं पता। ये जिस व्यक्ति के लिए भी मैसेज है ना, ये उन तक ज़रूर पहुंचेगा। सो ये ज़रूरी है ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट हो। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें। कंसीडर करें। आपको रिसेंटली अगर 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको 44 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 14 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, रिपीटेड नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 155 या 2222 या 2020, तो इसका मतलब आप किसी बहुत पावरफुल ऊर्जा का इनकारनेशन है, दिव्य शक्तियों का आप अंश हैं। 444 या 555, तो ये एक इंडिकेशन है। 1111, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। आप उनका समहैस आप एक इनकारनेशन है। किसी पर्सन के कुछ हिडन एजेंडा है। कोई पर्सन आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, कोई पर्सन आपसे अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ करना चाहते हैं, तो हिडन एजेंडा है किसी के। कोई मीठी मीठी बातें करके आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहे। जल्दबाजी ना करें, आपको जल्दबाजी करने से रोका जा रहा है। कॉपी कैट, आई वॉन्ट टू बी यू। आपके जीवन में कोई लालची बंदर हो सकते हैं या नकली बंदरियाँ हो सकती है जो आपकी नकल करते हैं या करती है। वांट टू बी यू, वो आपका लाइफ पर्पस के रास्ते में आना चाहते हैं या चाहती है, तो ये आपका लाइफ पर्पस है, आपके जीवन का उद्देश्य है जिसे वो कॉपी करना चाहते हैं या चाहती है, लेकिन उनको अपना खुद का लाइफ पर्पस ढूंढने की ज़रूरत है। अगर वो आपका लाइफ पर्पस फॉलो करेंगे या करेंगी तो वो वहाँ पर उनको सफलता नहीं मिलेगी। उनको सफलता वहाँ मिलेगी जहाँ पर उनका लाइफ पर्पस है, उनके जीवन का जो उद्देश्य है वो आपको डेफिनेटली वो उनको जानने की ज़रूरत है, वहाँ पर उनको सफलता मिलेगी। तो हर किसी का जो जीवन का उद्देश्य होता है वो सेम नहीं होता, अलग अलग लाइफ पर्पस होते हैं। तो ये जो कोई भी कॉपी कैट है ये आपके लाइफ पर्पस को कॉपी कर रहे हैं या कर रही हैं। समवन इज इंस्पायर्ड, इंस्पायरिंग बाय योर ग्रोथ। कोई आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, कोई बहुत प्रभावित है आपकी ग्रोथ से, आपकी बढ़ोतरी से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है। स्टे फोकस्ड ऑन योर ब्राइट फ्यूचर। तो आप अपने उज्जवल भविष्य पर फोकस करें। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, ठीक है, आपका नाम उज्जवल हो सकता है। कोई फैमिली मेंबर है जो चाहते हैं कि आप डर के रहे, भयभीत रहे, तो जो कुछ भी उन्होंने आपके अगेंस्ट चाहा है ये फेल होगा। आप निडर है, साहसी है। और हम्बल, आप बहुत हम्बल पर्सन है, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। आपने जो कुछ भी जीवन में हासिल किया है उसका आपको रंच मात्र भी घमंड नहीं है। बहुत हम्बल पर्सन है। आप लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, लोगों को
लोगों को कभी भी नीचा महसूस नहीं करवाते हैं। सो ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। तो आपका बुरा चाहने वाला जो भी था ना, कोई डेफिनेटली आपका बुरा चाहता, जो कोई भी आपका बुरा चाहता, अब उनको अपने जीवन में ना कोई उनका अपना नहीं चाहता। सो ये कुछ मैसेज आ रहे हैं जो आप तक आना चाहते हैं। आपके हेटर को ना भगाया जा रहा है मार मार के। ओके सो नाउ योर हेटर आर आउट ऑफ आउट फ्रॉम योर लाइफ। आपके हेटर को मार मार के भगाया जा रहा है आपके जीवन से। ओके लिव पीसफुली, आपको पीसफुली रहने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स का बैकअप आपके साथ है। जो कोई भी आपके लाइफ पर्पस के रास्ते आएगा उसको मार मार के भगाया जाएगा। आपकी लाइफ से ना टॉक्सिक पर्सन स्पेंड मनी टू बॉदर दिस टॉक्सिक पर्सन, डेफिनेटली जिसने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। ये जो कोई पर्सन है इसने बहुत सारे पैसे खर्च किए आपको नुकसान पहुंचाना जाए, आपको नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, आपके ऊपर गंदी क्रिया करी गई, आपको किसी प्रकार से सताया जाए, कैसे कैसे करके। तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, पेन देने के लिए। ओके किसी टॉक्सिक पर्सन ने आपको बहुत, आपके ऊपर बहुत पैसे, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन सब कुछ उस पर्सन के ऊपर ही बैकफायर हो गया है। कर्मा फेस कर रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपको सफ़र करवाना चाह रहे थे, आपको कष्ट में देखना चाह रहे थे, अभी फ़िलहाल वो पर्सन कष्ट में रहने वाले हैं। ओके दैट मीन इज गोइंग टू फेस हैवी कर्मा। ओके द गिल्ट एंड शेम्ड, बहुत ज़्यादा शेम्ड है। सो उनको पता चल गया कि आप निर्दोष हैं, आप एक इनोसेंट सोल है, जेन्युइन अथॉरिटिक पर्सन है, प्योर पर्सन है। आपके मन में उनके लिए कोई भी दुर्भाव नहीं है। आप बस स्वयं को सुरक्षित करके चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके उनको बहुत शर्मिंदगी हो रही है, गिल्ट, ओके शेम्ड इस अंदर ही अंदर उनको ना उनकी गलतियों का एहसास हो रहा है, जो अंदर ही अंदर उनको खाई जा रही है। तो उन्होंने जो कुछ भी गलत चीज़ें आपके साथ करी वो उनको अंदर ही अंदर खा रही है, कचोट रही है। सो ये कुछ मैसेज आप तक आना चाहते हैं। ओके प्लीज़ इसे क्लेम करें इस पॉजिटिव एनर्जी को। ओके बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, प्लीज़ क्लेम करें। मारी शक्ति का साथ आपके ऊपर है, माँ कालरात्रि का। थैंक यू सो मच गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माँ आदि शक्ति, श्री राधे राधे।